गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं डेसिमल नंबर्स के। ओके, तो यहाँ पर हमें वो डेसिमल नंबर दिया गया है 2.56। ओके, तो यहाँ पर हमें एलसीएम की मेथड करनी है या डिवीज़न की मेथड करनी है, वो यहाँ पर हमें कुछ भी दिया गया नहीं है, इसलिए आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिवीज़न के मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। 2.56, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद ये जो लास्ट 2 डिजिट है उसकी हम पैर यहाँ पर बनाते हैं और इसके पैर यहाँ पर हम बनाते हैं। तो 2 टू जा करते हैं, तो डिवीज़न में हमें क्या करना है, जो डिवाइज़र है और कोशेंट है वो हमें सेम यहाँ पर हमें रखना होता है। तो 2 टू जा 4, यानी कि हमारे पास 2 है और हमें 4 मिलता है, यानी कि उससे छोटा नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 में से 1 लेस करते हैं तो हमें 1 मिलता है और ऊपर से हम 556 यहाँ पर हम नीचे लाते हैं। अब यहाँ पर जो कोशेंट है उसे हमें ऐड करना होता है, तो 1 + 1 2। ओके, अब यहाँ पर 2 को हम किसके साथ, अब पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद हमने जो डिजिट नीचे लाए हैं इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट रख देना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 चाहिए, तो 6 हमें किस नंबर से मिल सकता है, तो 4 4 जा 16। ओके, और दूसरा है 6 6 जा 36। ओके, इन दोनों नंबर से हमें लास्ट नंबर जो है वो यहाँ पर हमें 6 मिल सकता है। तो चलो पहले तो 4 से ले लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9। तो 96 यहाँ पर हमें मिलता है और हमें चाहिए 1.56 चाहिए। ओके, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करते हैं तो 15। तो यहाँ पर हमें वो नंबर मिल जाता है। तो चलो यहाँ पर हमें 6 रखना पड़ता है, तो 1.56। तो लेस करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। और यहाँ पर हमें जो नंबर कोशेंट में हमने लिया है उसे यहाँ पर हमें ऐड करना है। ओके, तो 0.6, तो 12, 1 कैरी ओवर यानी कि 3, तो 3.2 यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2.56 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1.6 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 7.29। तो 7.29, तो चलो यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं 29 की और 7 की। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 7 है, तो हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 7 या 7 से लेस फिगर यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए, मोर देन नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, तो वो डिजिट मोर देन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 2 जा 4 यहाँ पर हमें लेना पड़ता है। तो 7 में से 4 लेस करते हैं तो हमें 3 मिलता है, तो +2 कोशेंट का ऐड कर देते हैं तो 4। अब पॉइंट के बाद के हम डिजिट यहाँ पर हम नीचे लाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट रख देना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 9 है। ओके, तो 9 लाने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 हमें मिलता है और 7 7 जा 49 यहाँ पर हमें मिलता है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो ये नंबर तो हमें नहीं चाहिए। तो चलो दूसरा 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर,
7 4 जा 28, 7 4 जा 28 में हम 4 ऐड करते हैं तो 32 यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि वो नंबर हमें यहाँ पर 7 रखने से मिलता है। तो चलो यहाँ पर हम 7 रख देते हैं, 3.29, यानी कि 00 यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 7 है, यानी कि यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद हमें 7 ऐड करने हैं। तो 14 1 कैरी ओवर यानी कि 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7.29 का हमें स्क्वायर रूट 2.7 यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमें इस सम को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट सम थर्ड 51.84। तो 51.84 का हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, और वो डेसिमल में है, इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम डिवीज़न की मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलो लास्ट डिजिट के यहाँ पर हम पेयर बना देते हैं। तो अब 51 नंबर हमारे पास है, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 8 8 जा करते हैं तो वो नंबर हमारा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें 7 7 जा 49 हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 2 मिलता है। अब ऊपर से यहाँ पर हम 84 नीचे लाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट के बाद का डिजिट यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट रख देना है। जो क्वोशंट है उसे यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें 14 मिलता है और डॉट रखना है। ओके, अब यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट 2 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 2 जा 4 हमें मिल सकता है, या 8 8 जा 64 यहाँ पर हमें 4 लास्ट डिजिट यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो चलो पहले 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें जो नंबर चाहिए वो यहाँ पर हमें 2 रखने से मिल जाता है। ओके, तो 2.84 यानी कि यहाँ पर हमें 0 मिल जाता है। तो चलो पॉइंट के बाद 2 है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 2 रखना है। तो 4 4 1 यानी कि 51.84 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 7.2 मिलता है। तो इस तरीके से आपको इस सम को सॉल्व करना था, और बाकी के जो 2 सम्स है वो आपको इसी मेथड से आपको खुद सॉल्व करना है। ओके।